अस्सलाम वालेकुम गाइस, हारून बेग हेयर वंस अगेन। फेड ने रेट कट करना स्टार्ट कर दिए हैं। अब क्या हमारे पास रिसेशन आने वाला है? अगर हमारे पास रिसेशन आता है तो क्रिप्टो की मार्केट कैसे परफॉर्म करेगी, स्टॉक मार्केट और जो ग्लोबल मार्केट्स हैं वो कैसे परफॉर्म करेगी? क्या हम एक नई बियर मार्केट में जाने वाले हैं या क्या हमारे पास जो पुराना बुलिश मोमेंटम है वो रिज्यूम होगा एंड वी विल हैव अनदर बुल मार्केट? ये तमाम चीज़ें जो है वो हम इस वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए भी और ट्रेडर्स के लिए भी मेरी कोशिश होगी कि मैं जितना डेटा आप लोगों से शेयर कर सकता हूँ वो मैं करूँ, ताकि आप लोग जो है अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस जो हैं वो ज़्यादा इन्फॉर्म तरीके से ले सको। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अच्छा गाइस, वीडियो आगे स्टार्ट करने से पहले मैं 1 मिनट में आप लोगों को एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि रेट हाइक और रेट कट का क्या मतलब है। रेट हाइक का मतलब है कि फेड या जो सेंट्रल बैंक है वो इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा रहा है, और रेट कट का मतलब है कि फेड या सेंट्रल बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट को कम कर रहे हैं। यूजुअली जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो इकोनॉमी में पैसा आता है, पैसा फ़्लो होता है, क्योंकि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, लोग हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू हर तरीके से पैसा जो है वो मार्केट में आता है थ्रू लेंडिंग। बैंक्स जो हैं वो पैसे लेंड करते हैं। चूँकि इंटरेस्ट रेट कम होता है तो वो ज़ाहिर सी बात है हर बंदा जो है वो पैसे बैंक से निकाल लेता है, पैसा जो है वो फ़्लो होता है मार्केट के अंदर। जब पैसा मार्केट के अंदर फ़्लो होता है तो इकॉनमी बढ़ती है। लेकिन जब इकॉनमी में पैसा ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, और जब इन्फ्लेशन थ्रू द रूफ चली जाती है, काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो उस वक्त फेड को या सेंट्रल बैंक को इंटरेस्ट रेट आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ाने पड़ते हैं, ताकि पैसा जो है इकॉनमी से श्रिंक किया जा सके, इकॉनमी से पैसा वापस निकाला जा सके। तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो कोई बंदा बैंक से लोन नहीं लेता, कोई बंदा बोरो नहीं करता, बैंक्स जो हैं वो लैंड नहीं करते। फॉर एग्जांपल अगर हर बंदा देखे कि यार मैं गाड़ी जो है वो बैंक से निकालना चाह रहा हूँ, इस पर तो मैं इतना इंटरेस्ट रेट पे करूँगा लोन के ऊपर, तो फिर वो लोन्स और ये सारा जो मनी का फ़्लो है इकॉनमी के अंदर ये रुक जाता है। फैक्ट्रीज़ वाले जो हैं वो लोन नहीं लेते, वो क्या करते हैं कि ले ऑफ्स जो है वो शुरू कर देते हैं। इस तरीके से हर जगह जो है वो एक रिसेशन वाला इन्वायरमेंट जो है वो बन जाता है। तो इस तरीके से जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाते हैं तो इकॉनमी को श्रिंक किया जाता है, और उसके बाद जो है वो इंटरेस्ट रेट्स को दोबारा आहिस्ता आहिस्ता कम किया जाता है, ताकि जो इकॉनमी है उसमें पैसा दोबारा फ़्लो कर सके। ये जो अभी हमें देखने को मिल रहा है। सो ये बड़ी सिंपल एक 2 मिनट एक्सप्लेनेशन थी, इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो आइए चलते हैं अगले सेगमेंट के ऊपर। अच्छा गाइस, सो लेट्स लुक एट द डेटा। ये डेटा जो है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है। शुरू में हम जो है वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव उसको डिस्कस करेंगे। इन्वेस्टर्स के लिए ये डेटा ज़्यादा रेलेवेंट है, एंड देन उसके बाद हम शॉर्ट टर्म की तरफ जाएंगे, हम ट्रेडर्स की तरफ जाएंगे। लेकिन मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सारी वीडियो देखें, क्योंकि इसमें ऐसा डेटा है, ऐसी चीज़ें हैं जो कि सब लोगों के लिए जानना, उसको सीखना, उसको समझना जो है वो ज़रूरी है। अच्छा, ये जो आपके सामने चार्ट है इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, इसमें ये जो ऑरेंज डॉट्स हैं दे रिप्रेजेंट द टाइम्स जब फेड ने रेट कट्स को अनाउंस किया था। ठीक है, इफ़ यू लुक एट दीज ऑरेंज डॉट्स, तो ये वो टाइम्स हैं जब फेड ने जो है वो रेट कट करना स्टार्ट किया था। और ये जो ग्रे कलर की हमारे पास वर्टिकल लाइंस आपको दिख रही हैं चार्ट के ऊपर, ये बेसिकली वो टाइम्स हैं जब हमारे पास रिसेशन आया था। सो ऑरेंज डॉट्स दे रिप्रेजेंट रेट कट्स, और जो हमारे पास ग्रे कलर की वर्टिकल लाइंस हैं दे रिप्रेजेंट रिसेशन। सो इफ़ यू लुक एट दिस डेट्स बैक टू 1929। तो 1983 से पहले जो है हमारे पास रेट कट्स काफ़ी ज़्यादा हुए थे, लेकिन उसके बाद हमें रिसेशंस भी बहुत ज़्यादा देखने को मिले थे। लेकिन अगर हम 1983 के बाद की बात करें, अगर हम मॉडर्न टाइम्स की बात करें, तो हमारे पास रेट कट्स हुए थे काफ़ी ज़्यादा, लेकिन हमें इतने ज़्यादा रिसेशन देखने को नहीं मिले। ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। इफ़ यू लुक टू द बैक 1983 से पहले, यू सी अ लॉट ऑफ दीज ग्रे वर्टिकल लाइंस, बट इफ़ यू लुक फॉरवर्ड 1983 के बाद देखें तो हमें इतनी ज़्यादा ग्रे लाइंस जो हैं वो देखने को नहीं मिलती। नॉट ओनली जो रिसेशन की तादाद है वो भी कम है, बल्कि जो रिसेशन की ड्यूरेशन है वो भी कम है। अच्छा, अब हम फैक्ट्स और फिगर्स की बात कर रहे थे। विजुअल रिप्रेजेंटेशन तो मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो ये जो इमेज आपके सामने है, दिस रिप्रेजेंट्स स्टॉक्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, हमारे पास कैश इक्विवेलेंट प्रोडक्ट्स हैं, और ये बेसिकली फेड ने जब रेट कट अनाउंस किए उसके 12 महीने बाद की पिक्चर है। ठीक है, जब फेड ने रेट कट अनाउंस किए उसके 12 महीने बाद की जो रिटर्न्स की पिक्चर है वो आप लोगों के सामने है। ठीक है, तो अगर हम देखें, दीज आर 22 साइकिल्स ऑफ रेट कट्स जो कि फेड ने किए थे सिंस 1929। ठीक है, ये 22 साइकिल्स ऑफ रेट कट्स है। तो इफ़ वी लुक टू द फिगर्स, तो आउट ऑफ दीज 22 साइकिल्स, 16 आउट ऑफ 22 टाइम्स, 16 बार मार्केट जो थी स्टॉक मार्केट दैट वाज बुलिश, और उसने हमें पॉजिटिव रिटर्न्स दिए। सो 16 आउट ऑफ 22 टाइम्स जब फेड ने रेट कट अनाउंस किया था उसके बाद हमारे पास स्टॉक मार्केट ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए। एंड इफ़ यू लुक एट द नंबर, तो हमारे पास
एवरेज 11% का रिटर्न जो है वो हमें देखने को मिला। ये पूरे के पूरे जो पिछले 22 साइकिल्स हैं ये उसकी स्टडी है, ठीक है। और 11% स्टॉक मार्केट में इट्स इनफ, ये बहुत ज़्यादा है एक साल के अंदर। और अगर हम क्रिप्टो की बात करें तो क्रिप्टो जाहिर सी बात है स्टॉक मार्केट से को रिलेटेड है, तो क्रिप्टो के जितने भी रिटर्न्स हैं दे आर ऑलवेज ऑन अ हायर बीटा, तो क्रिप्टो में हमें इससे भी ज़्यादा रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। लेकिन चूंकि क्रिप्टो इतना पुराना नहीं है, इतना पुराना डेटा हमारे पास क्रिप्टो का मौजूद नहीं है, तभी हम जो है वो इसमें सिर्फ स्टॉक मार्केट को देख रहे हैं। तो यहाँ से आपको जो है ये बेसिकली देखने को मिलता है कि फेड ने जब रेट कट अनाउंस किए उसके 12 महीने बाद जो मार्केट का आउटलुक है दैट इज़ बुलिश, ठीक है। अच्छा, अभी तो हमने जो पहले डिस्कस किया वो 1929 से हमने चीज़ों को बेसिकली डिस्कस किया था, बट वी कैन लुक एट द मॉडर्न टाइम्स एज वेल, ठीक है। तो ये बेसिकली दिस डजंट गो बैक टू 1920s, ये जो है 1970 से लेकर अब तक का डेटा है। तो 18 इनिशियल रेट कट्स हैं, दीज आर फॉर मोर मॉडर्न टाइम्स। और ये वही है कि जब फेड ने रेट कट किए तो उसके 12 महीने बाद बेसिकली मार्केट हमें कैसे देखने को मिली। तो अगर हम एक साल के रिटर्न्स देखें S&P 500 के, जब फेड ने रेट कट अनाउंस किए उसके एक साल बाद के अगर हम रिटर्न्स देखें तो येस द मार्केट इज़ डाउन अ कपल ऑफ टाइम्स, ठीक है। हमारे पास 13 आउट ऑफ 18 टाइम्स जो है मार्केट वाज बुलिश, ठीक है। 18 में से 13 दफ़ा जो है वो मार्केट बेसिकली बुलिश थी आफ्टर 1 ईयर। ये मैं 1970 के बाद की बात कर रहा हूँ। एंड इफ़ यू लुक एट द 3 ईयर रिटर्न्स तो 15 आउट ऑफ 18 टाइम्स मार्केट जो है वो हमारे पास बुलिश थी, हमारे पास पॉजिटिव थी, उसने हमें पॉजिटिव रिटर्न्स दिए। एंड इफ़ यू लुक एट द 5 ईयर, जीरो चांस के मार्केट जो है वो हमें नेगेटिव रिटर्न दिए। द रिटर्न्स आर एक्चुअली एस्ट्रोनॉमिकल इन स्टॉक मार्केट टर्म्स। अगर हम 5 साल का टाइम होराइजन देखें तो ये हमें ये बताता है कि फॉर एग्जांपल अगर हम उसको कंसिडर करें मॉडर्न टाइम्स को 1970 के बाद, तो एक साल को अगर हम देखें तो येस देयर इज़ अ बिट ऑफ वॉलेटिलिटी, लेकिन स्टिल इट्स 13 आउट ऑफ 18 टाइम्स व्हेन द मार्केट वाज बुलिश, ठीक है। इफ़ यू लुक एट द 3 ईयर होराइजन 15 आउट ऑफ 18 टाइम्स द मार्केट वर बुलिश, ठीक है। अगर हम उसको 5 साल के हिसाब से देखें तो वो मार्केट में हमें एस्ट्रोनॉमिकल रिटर्न्स जो हैं वो देखने को मिले। और उसमें 12 साल हमारे पास ऐसे हैं जिसमें 220%, 150%, 190% के रिटर्न्स जो हैं वो हमें देखने को मिले। अच्छा, इसमें ये है 2-3 चीज़ें हैं इसमें, वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जब फेड जो है वो रेट कट करता है तो उसकी 2 वजूहात होती हैं, ठीक है। एक हमारे पास रिएक्टिव अप्रोच होती है कि इज़ इट बिकॉज डिज़ास्टर हैज़ ऑलरेडी हैपन्ड कि फेड जो है वो रेट कट्स कर रहा है, ठीक है। इसको हम रिएक्टिव अप्रोच कहते हैं कि डिज़ास्टर हो चुका है, अब उस डिज़ास्टर को ख़त्म करने के लिए फेड जो है बेसिकली वो रेट कट कर रहा है। इसमें दूसरी अप्रोच है जिसको हम प्रोएक्टिव अप्रोच कहते हैं कि दे वांट टू प्रिवेंट अ डिज़ास्टर, ठीक है। तो 2 तरह के रेट कट्स हैं। ये जो 1929 से लेकर अब तक या 1970 से लेकर अब तक ये सारे जो रिटर्न्स आपने देखे, ये सारे के सारे बेसिकली इसमें जो रेट कट्स थे वो एक जैसे नहीं थे। इसमें कुछ रेट कट्स ऐसे थे जिसके बाद हमें रिसेशन देखने को मिला, और कुछ रेट कट्स हमारे पास ऐसे थे जिसमें हमें रिसेशन देखने को नहीं मिला। तो अब उन दोनों को आपस में थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं कि अगर हमारे पास आगे रिसेशन आने वाला है तो उसमें हमें क्या रिटर्न्स देखने को मिलेंगे, और अगर आगे रिसेशन आने वाला नहीं है एंड इट्स अ सॉफ्ट लैंडिंग तो हमें बेसिकली किस किस्म के रिटर्न्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। तो ये जो चार्ट है आपके सामने, इसमें जो डार्क ब्लू बार्स हैं, ठीक है, दीज बार्स, ये वाले जो हमारे पास डार्क ब्लू बार्स हैं दे रिप्रेजेंट S&P 500 के रिटर्न्स हैं 12 महीने बाद फेड रेट कट के बाद विद रिसेशन, ठीक है। और ये जो लाइट ब्लू बार्स हैं दिस इज़ जब फेड ने रेट कट किया और उसके बाद रिसेशन नहीं आया। तो जो डार्क ब्लू है ये जब फेड ने रेट कट किए उसके बाद रिसेशन आया, और जो ब्लू बार्स हैं जब फेड ने रेट कट किए तो उसके बाद रिसेशन हमें देखने को नहीं मिला। तो अगर हम इन दोनों इन्वायरमेंट्स को कंसिडर करें ना, तो रिसेशन आया है या रिसेशन नहीं आया, हमें जो S&P 500 के रिटर्न्स हैं 1 साल, 3 साल और 5 साल के, हमें वो पॉजिटिव मिले हैं और उसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस हमें नज़र नहीं आया। अगर हम 1 साल की बात करें तो ऑन एवरेज S&P 500 ने हमें 15% के रिटर्न दिया जब रिसेशन नहीं आया। लेकिन अब इसी 1 साल की बात करें ऑन एवरेज, अगर फेड ने रेट कट किए हैं और उसके बाद रिसेशन आया है तो हमें ऑन एवरेज 11% का रिटर्न मिला 1 साल में, ठीक है। तो 11 और 15% में इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। अगर आप 3 साल के रिटर्न्स को देखो तो 40 और 48%, इतना बड़ा इसमें डिफरेंस नहीं है, इतना बड़ा इसमें मार्जिन नहीं है। और अगर हम 5 साल को देखें तो 84% एंड 97%, इसमें भी हमें इतना ज़्यादा बड़ा मार्जिन जो है वो देखने को नहीं मिलता इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स एंड इन टर्म्स ऑफ टाइम होराइजन। तो इसका मतलब है कि आगे अगर रिसेशन आता है या रिसेशन नहीं आता, ऑन अ लॉन्गर टाइम फ्रेम हमें जो है मार्केट में सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। येस दैट इज़ ट्रू कि अगर रिसेशन आता है तो शॉर्ट टर्म में 3-6 महीने के अंदर हमें शायद मार्केट जो है वो नीचे मिले, लेकिन ऑन अ लॉन्गर टाइम होराइजन मार्केट विल बी बुलिश ऑन एवरेज। डेटा की बेस पे 1970 से लेकर अब तक मार्केट ने हमें पॉजिटिव रिटर्न्स जो है वो दिए हैं। तो इन्वेस्टर्स को वरी होने की ज़रूरत नहीं है
3 साल में इट्स वेरी रेयर कि स्टॉक मार्केट गोज़ डाउन आफ्टर द रेट कट, तो 5 साल में इट्स इवन मोर रेयर कि मार्केट जो है वो नीचे जाए। 5 साल में तो हमें रेट कट्स के बाद एस्ट्रोनॉमिकल रिटर्न्स देखने को मिलते हैं, एंड देन उसके बाद हमें एक अगला साइकिल जो है वो देखने को मिलता है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे देखें, जो चार्ट आपके सामने भी मैंने खोला है, दिस इज़ फॉर बेसिकली ट्रेडर। तो व्हाट हैपन्स इन द शॉर्ट टर्म में हमारे पास क्या होता है, तो वो तो मैंने आपको बताया था 1970 वाला जो चार्ट है उसमें 1 साल, 3 साल और 5 साल था। ये हमारे पास 3 महीने, 6 महीने और 9 महीने के हमारे पास बेसिकली रिटर्न्स हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो फर्स्ट 3 मंथ्स जब फेड ने रेट कट्स अनाउंस किए, उसे अगले 3 महीने जो है अगर हम उसके रिटर्न्स को स्टडी करें सिंस 1970, ठीक है, 1973 से अगर हम उसको स्टडी करें तो हमें जो एवरेज रिटर्न है वो नेगेटिव देखने को मिलता है। ठीक है, इसका मतलब है कि फेड जब भी रेट कट को अनाउंस करता है, आगे रिसेशन आता है या नहीं आता, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें मार्केट जो है वो नेगेटिव रिटर्न्स देती है। ठीक है, पहले 3 महीने की हम बात करें। और इसमें अगर हम दूसरी चीज़ देखें, जो हमारे पास यहाँ पे बाउंसेस हैं, जो बुलिश मोमेंटम है, वो हमें इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। बट इफ़ यू लुक एट द ड्रॉप्स, तो 8% और 24.5%, दिस इज़ अ लॉट इन स्टॉक मार्केट टर्म्स। 10% हो गया। तो इसमें अगर आप एवरेज रिटर्न्स देखें तो मार्केट जो है वो हमें नेगेटिव रिटर्न देती है इन द फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ फेड अनाउंसिंग द रेट कट। अगर हम 6 महीने को देखें तो वही हिसाब है, हमें कोई इतने ज़्यादा बेहतर रिटर्न्स जो हैं वो देखने को नहीं मिलते। लेकिन फेड के रेट कट अनाउंस होने के 6 महीने बाद हमें जो है एक क्लियर पिक्चर नज़र आती है और मार्केट जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी मोड के अंदर चली जाती है। एंड देन 6 महीने के बाद जो है फिर 1 साल से आगे का जो टाइम हराइजन है वो मैंने आपको इस वीडियो के पिछले हिस्से में सारा एक्सप्लेन किया कि इट्स वेरी रेयर कि स्टॉक मार्केट जो है या क्रिप्टो जो है वो हमें नेगेटिव रिटर्न्स दे। सो ये 3 महीने और 6 महीने का सीन है बेसिकली। अब ये ट्रेडर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? ये ट्रेडर्स के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाज़ दफ़ा मार्केट जो है वो नेट लॉन्ग होती है। जो बुल मार्केट होती है, जिसको आप लोग बुल मार्केट कहते हैं, दैट इज़ अ नेट लॉन्ग मार्केट। उसमें शॉर्ट पोजीशंस बिल्डअप करना दैट इज़ रिस्की। एंड सिंस इट्स अ बुल मार्केट, इसका मतलब है बहुत से लोग बाई कर रहे हैं। अगर बहुत से लोग बाई कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि बहुत से लोग जो है वो बेसिकली देर ओपनिंग द लॉन्ग पोजीशंस। इन मोस्ट केसेस मार्केट इज़ नेट शॉर्ट, जिसको हम बियर मार्केट कहते हैं। ठीक है, जिसको आप लोग बियर मार्केट कहते हो। बियर मार्केट में इट्स वेरी रिस्की टू ओपन अ लॉन्ग पोजीशन। तो बियर मार्केट के अंदर सिंस अ लॉट ऑफ पीपल आर सेलिंग, अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग शॉर्ट, तो मार्केट में हमें बियरिश मोमेंटम जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये रियलाइज़ करना होता है कि वेदर यू आर इन अ नेट लॉन्ग मार्केट और अ नेट शॉर्ट मार्केट। ठीक है, अगर आप नेट लॉन्ग मार्केट को ट्रेड कर रहे हो तो मोस्ट ऑफ योर पोजिशंस विल बी लॉन्ग इफ़ यू आर अ ट्रेडर। लेकिन अगर आप नेट शॉर्ट मार्केट को ट्रेड कर रहे हो, अगर आप बियर मार्केट को ट्रेड कर रहे हो, तो मोस्ट ऑफ योर पोजीशंस विल बी शॉर्ट। ठीक है, इंस्टेड ऑफ लॉन्ग, क्योंकि उसमें लॉन्ग पोजीशंस जो हैं वो थोड़ी सी रिस्की होती हैं। तो अगर हम शॉर्ट ड्यूरेशन में देखें, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने को देखें, तो पहले 3 महीने जो है वी डू एक्सपेक्ट सम वॉलिटिलिटी। इधर अगर हमें ड्रॉप्स मिलते हैं तो हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग ड्रॉप्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स द मार्केट इज़ नेट शॉर्ट और हमें बुल्स जो है उसमें इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस हमें देखने को नहीं मिलता। 6 महीने के बाद जो है वो सिचुएशन बेहतर होती है, देन यू कैन ट्रेड अ नेट लॉन्ग मार्केट। नेट लॉन्ग मार्केट के अंदर आप ज़्यादा शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड नहीं करते, आप बेसिकली अपनी लॉन्ग पोजीशंस को बिल्ड करते हो। एंड दिस इज़ बैक्ड बाय डेटा। 1929 से भी मैंने आपको अब तक का सारा डेटा बता दिया और 1970 से लेकर भी मैंने आपको अब तक का डेटा बता दिया। फेड जब रेट कट अनाउंस करता है तो उसके पहले साल जो है वो हमें थोड़ी सी वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। लेकिन अगर रिसेशन आता है या नहीं आता, पहले साल के बाद हमेशा हमें पॉजिटिव और बुलिश मोमेंटम जो है मार्केट में वो देखने को मिलता है। द मार्केट बिकम्स अ नेट लॉन्ग मार्केट। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड सी यू इन डिस्कॉर्ड। कोई भी सवाल है, डिस्कॉर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ जाके आप मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।